चलिए दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और स्टार आयुर्वेद के इस ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक बार मैं फिर से आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि स्टार आयुर्वेद एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, जहां पर हेल्थ सेक्टर के, पर्सनल केयर के, ब्यूटी केयर के, होम केयर के और एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं। जब हम इस बिजनेस में उतरे हैं और बिजनेस को अच्छे मन से करने का प्लान बना करके आए हैं, तो इसके सारे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हेल्थ केयर के जो प्रोडक्ट हैं, किसी न किसी मरीज को हम प्रोवाइड कराते हैं। सामने वाले व्यक्ति बीमारी के लिए इसको यूज करता है। सामने वाले व्यक्ति को अगर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता, कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, तो फिर आगे हमको मार्केटिंग करने में दिक्कत भी हो सकती है। इसी प्रकार के जो एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट हैं, उसको भी हम लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। चाहे वो फसल, किसी भी प्रकार का फसल हो, या फलदार जो पौधे होते हैं, या किसी वृक्ष के लिए, या सब्जियों के लिए, या क्रॉप के लिए, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के बारे में भी हमको पूरी तरीके से नॉलेज होना जरूरी है, जानकारी होनी जरूरी है। तभी हम अच्छे से लोगों को बिजनेस को प्रोवाइड करा सकते हैं, प्रोडक्ट को प्रोवाइड करा सकते हैं। तो साथियों, उसी सिलसिले में हमारे जो प्रोग्राम कंटिन्यू नॉन स्टॉप चल रहा है, 7:30 बजे सुबह और शाम को 8:30 बजे, दिन में 2 बार ये एजुकेशन प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें बिजनेस के बारे में जानकारी, प्लान के बारे में जानकारी, प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन, और साथ ही साथ में जितने भी प्रकार के प्रोडक्ट हैं उसके बारे में डीपली आपको जानकारी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से मिल रहा है ऑनलाइन। तो उसी तारतम्य में आज भी हमारा प्रोडक्ट का सेशन है। तो आज हम स्टार आयुर्वेद के एक बेहतरीन प्रोडक्ट की हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा कि जैसे साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो मान्यता के अनुसार 5 तत्वों से बना हुआ है। जैसे कि इसमें अग्नि, धरती, आकाश, जल और हवा शामिल, ये 5 तत्वों से मिलकर के हमारा शरीर बना हुआ है। ऐसी धारणाएं हैं, ऐसी मान्यताएं हैं। और ये जो पांचों तत्वों का यदि बैलेंस हमारे शरीर में रहता है, या संतुलन अच्छे से बने रहता है, तो हमारा शरीर का संचालन सही रूप से होता है, शरीर हमारा स्वस्थ रहता है। यदि इन 5 तत्वों में किसी प्रकार का असंतुलन हो जाता है, तो हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ का जो प्रकोप होता है वो बढ़ जाता है, वो भी असंतुलित हो जाता है, जिसकी वजह से कई प्रकार की बीमारियों का हमको सामना करना पड़ता है। हमारा जो शरीर है साथियों, वो रक्त, पानी, मांस और हड्डियों का एक समूह है। रक्त का, पानी का, मांस तथा हड्डियों का एक समूह है। और ये सभी जो तत्व हैं, ये मिल करके अंग बनाते हैं, और प्रत्येक अंग का अपना अपना अलग कार्य होता है। तो ये सभी अंग मिल करके अपना कार्य सही रूप से संपादित करते हैं, तो शरीर का संचालन सही ढंग से होता है। अब साथियों, जैसा कि जानते हैं कि हमारा जो मानव शरीर, ये हमारा जो शरीर है, ये एक प्रकार का इंजन का काम करता है। एक मोटर बाइक का जिस प्रकार से इंजन होता है, अगर हम इसको तुलना करें मोटर बाइक से, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो जिस प्रकार से मोटर बाइक में कोई भी पार्ट्स रहता है, जब शुरू में मोटर बाइक को परचेस करके लाते हैं, तो देखेंगे उसका जो सभी पार्ट अच्छा रहता है, मजबूत रहता है, और वो 2 साल तक तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, 2 साल तक बहुत अच्छे तरीके से चलता है। लेकिन धीरे धीरे करके जब उसके पार्ट्स घिसने लग जाते हैं और यूज होता है, तो उसके पार्ट में कुछ न कुछ खराबियां आती हैं, या कभी कभी उन पार्टों को बदलने की आवश्यकता पड़ जाती है। लेकिन मानव शरीर के बारे में ऐसा अगर हम सोचे या ऐसा करें, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि शरीर का अगर कोई पार्ट खराब हो जाता है, तो वो बदलने के कोई चांसेस नहीं है। मोटर बाइक से मैं तुलना कर रहा था कि जिस प्रकार से मोटर बाइक में आप ईंधन के रूप में पेट्रोल डलवाते हैं, अगर उस पेट्रोल के स्थान पर अगर हम डीजल डाल दें, अगर हम पानी डाल दें, या मिट्टी का तेल डाल दें, तो बाइक की क्या कंडीशन रहेगी। बाइक निश्चित है कुछ दिन तो पानी में तो चलेगा ही नहीं। अगर डीजल में थोड़ा बहुत चल गया तो चल गया, या मिट्टी के तेल में थोड़ा बहुत चल गया तो चल गया, लेकिन उसका पूरा इंजन जाम हो जाएगा, कार्बोरेटर फंस जाएगा, और गाड़ी की लाइफ खराब हो जाएगी, गाड़ी चलेगी नहीं, पूरा इंजन जाम हो जाएगा, और इंजन का काम आपको कराना पड़ेगा, बाइक की सर्विसिंग आपको करानी पड़ेगी। बस उसी के सदृश से अगर हम अपने शरीर की तुलना करें, तो हमारा शरीर भी एक प्रकार का एक बाइक ही है, बाइक का इंजन ही है। अगर हम इसमें जिस प्रकार से अभी हमारा दूषित आहार विहार हो गया है, उसके चलते अगर हम इस इंजन रूपी शरीर में कीटनाशक डालते हैं,
रासायनिक खाद डालते हैं, किसी प्रकार का अन्य केमिकल डालते हैं, तो क्या होगा? जिस प्रकार से बाइक में मिट्टी का तेल डालने से बाइक का इंजन खराब हो जाता है, उसके जो पार्ट्स है वो खराब हो जाते हैं, उसी प्रकार हमारा शरीर है। अगर हम इसमें कीटनाशक डालेंगे, इसमें केमिकल डालेंगे, इसमें किसी प्रकार का रसायन का प्रयोग करेंगे, अल्कोहल डालेंगे ना शराब डालेंगे, तो निश्चित हमारे बॉडी का जो भी अंग है वो डैमेज होने लगेगा और उसकी जो कार्य क्षमता है वो धीरे धीरे करके कम होने लगेगी और वो पार्ट पूरी तरीके से खराब हो जाएगा और वहां पर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन बाइक की तरह हम शरीर के किसी पार्ट को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि बाइक का पार्ट किसी ऑटो स्टोर में मिल जाएगा, लेकिन शरीर का पार्ट कहीं पर आपको नहीं मिलेगा। शरीर का पार्ट बदलने के लिए किसी व्यक्ति से डोनेशन लेना पड़ेगा, कोई व्यक्ति अगर डोनेट करेगा तो मिलेगा। इसका कोई स्टोर नहीं होता कि चलो कि किसी स्टोर में किडनी रखा हुआ है, किसी स्टोर में लीवर रखा हुआ है, वहां जाकर के बोल रहा है भैया हमको किडनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी का किडनी देना, अच्छी कंपनी का किडनी देना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, संभव ही नहीं है। तो शरीर का पार्ट अगर डैमेज होता है, शरीर का पार्ट अगर खराब होता है तो फिर उसको रिपेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर तो यह है कि हम ऐसा कोई युक्ति करें जिससे हमारे शरीर का कोई भी पार्ट खराब ना होने पाए। और ये जो खराब करने की जो जवाबदारी किसकी है? ये व्यक्ति की स्वयं की जवाबदारी है। कुछ अपने कारणों से और कुछ प्राकृतिक कारणों से इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं शरीर में। तो शरीर का सही रूप से संचालन करने के लिए शरीर का देखभाल करना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से आप मोटर बाइक की हमेशा हर 2000 किलोमीटर में उसकी सर्विसिंग कराते हैं, अगर सर्विसिंग न कराए तो गाड़ी का इंजन बैठ जाएगा, माइलेज भी कम देगा और गाड़ी धुआं देने लग जाएगा। उसी प्रकार से हमारा शरीर है, हमारे शरीर को भी इंजन ऑयल की आवश्यकता पड़ती है, हमारे शरीर को भी सर्विसिंग की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम इसी प्रकार से देखिए, एक तो हम लोग की जितना कीटनाशक है और उर्वरक जो हम अपने शरीर में डाल रहे हैं, जितना केमिकल हम अपने शरीर में डाल रहे हैं, आज लगभग 50 से 55 साल हो गया है। 50 से 55 साल से इस जहरीले रसायन को हम अपने शरीर में डाल रहे हैं, तो आज उसी का ही दुष्परिणाम है कि कई प्रकार की हम लोग गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। अब यहाँ पर हम बात करें कि शरीर में रोग का आना किन कारणों से हो सकता है। एक तो कुछ है प्राकृतिक आपदाओं की वजह से आता है, कुछ प्राकृतिक कारणों की वजह से होता है, जैसे मौसम की खराबी की वजह से शरीर में कुछ न कुछ बीमारियां या कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। दूसरी क्या है कि शरीर का जो भी पार्ट यूज होता है उसमें प्रॉब्लम आना तय है। अब जैसे कि हम जब से पैदा हुए तब से दौड़ भाग कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। बच्चे थे तो और बहुत ज़्यादा हम शरारती थे और बहुत दौड़े हैं। तो हमारे शरीर का जो जितना भी जॉइंट है वो जॉइंट तो यूज हुआ है, वहाँ पर जो कार्टिलेज है कार्टिलेज घिसा है। हर जॉइंट में हम कोई भी जो मूवमेंट करते हैं तो वहाँ पर वो पार्ट यूज हो रहा है, तो डेफिनेट है वहाँ पर उस पार्ट का घिसना तय है। तो जब कोई पार्ट अगर घिसता है तो वहाँ पे खराबी आएगी, और ये कब से हो रहा है? जब से हम पैदा हुए तब से हो रहा है। तो इस प्रकार से एक प्रकार से हम कहें जाए कि शरीर में रोग का आना एक बढ़ती उम्र की समस्या है। बढ़ती उम्र के कारण से शरीर में धीरे धीरे करके प्रॉब्लम आएंगे, क्योंकि जो पार्ट यूज होता है, जैसे बाइक जब चलाते हैं तो आपका चेन घिसता है, स्पॉकेट घिसता है, टायर घिसता है, कार्बोरेटर भी यूज होता है, हॉर्न भी यूज होता है, एक्सीलेटर वायर भी यूज होता है, क्लच यूज होता है। तो इन पार्ट में सब खराबी आती है और जब खराबी आती है तो हम चेंज कर देते हैं उसको। तो इसी प्रकार से हमारे शरीर का भी जो भी पार्ट यूज होता है तो उसमें भी बीमारियां आती है, उसमें भी प्रॉब्लम आता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम उस पार्ट को चेंज नहीं कर सकते। चेंज करने के लिए कंडीशन विशेष की आवश्यकता पड़ती है। यदि कोई डोनेट करने वाला कोई व्यक्ति मिलता है तो हम इसको कर सकते हैं। वो भी व्यक्ति कब डोनेट करेगा? जब वो डेड हो जाएगा। तो डेड बॉडी का पार्ट लगाया जा सकता है। कुछ एक पार्ट ऐसे हैं जैसे लीवर है या किडनी है, वो जीते जी अपना एक किडनी की कोई व्यक्ति अगर डोनेट करता है तो भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो इस प्रकार से कुछ एक पार्ट को रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन शरीर के हर पार्ट को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। बेहतर यह है कि अपने आहार विहार को संतुलित कर लें, तो उससे हम बहुत सारी बीमारियों से हम बचे रहेंगे। तो मैं बात कर रहा था कि कुछ तो प्राकृतिक आपदाओं की वजह से होता है, प्राकृतिक कारणों की वजह से होता है, सर लाइव तो चल रहा है। और दूसरा बढ़ती उम्र की मैंने समस्या बताया, तो ये बढ़ती उम्र की भी समस्या है। इसके अलावा कुछ और हमारी लापरवाही की वजह से भी ये स्वास्थ्यगत समस्या होती है, कुछ हमारी लापरवाही की वजह से। वो लापरवाही क्या है कि बचपन की कुछ गलतियां,
कुछ मित्रों के साथ में, गलत मित्रों की संगति के साथ में शराब का सेवन करना, बीड़ी का सेवन करना, सिगरेट का सेवन करना, यह कहीं ना कहीं जाकर के हमारे लंग्स को खराब करता है, लीवर को खराब करता है। तो ये कुछ अपनी लापरवाही की वजह से भी स्वास्थ्यगत समस्याएं होती है और रोग का आने का कारण भी यही चीजें हैं। तो साथियों, इस प्रकार से जितने भी हमारे शरीर में अंग तंत्र हैं और जितने भी तंत्रिका तंत्र हैं, जो अपना अपना कार्य समय पर निष्पादित करती हैं, तो इनके ऊपर में अगर किसी प्रकार का कोई अटैक होता है तो इनमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अब जैसे उदाहरण के लिए, जैसा हमारा दूषित आहार विहार हो गया है, जीवन शैली हमारे बदल चुका है और बहुत तनावग्रस्त माहौल में हम लोग जी रहे हैं, तो इनसे रिलेटेड भी कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। कुछ डाइजेशन को लेकर के, कुछ ब्लड सर्कुलेशन को लेकर के, कुछ हमारे दूषित आहार विहार की वजह से हमारी अतड़ियों में प्रॉब्लम आ जाता है, देर रात तक जगने की वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, लीवर में प्रॉब्लम हो जाता है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन के कारण पाइल्स हो जाता है। तो ये सभी बीमारियां एक दूसरे से रिलेटेड हैं और हर ऑर्गन से एक दूसरे से वो रिलेटेड रहते हैं। अगर एक पार्ट में खराबी आई तो दूसरे पार्ट में खराबी आना तय है उसका। तो इस प्रकार से यदि हम शरीर का सही संचालन करें, सही देखभाल करें और अपने आहार विहार को व्यवस्थित कर लें, जीवन को संतुलित कर लें, तो बहुत सारी बीमारियों से हम ऐसे भी बच सकते हैं। तो साथियों, ये सब चीज है बीमारी आने का मुख्य कारण। आज हम किसी एक बीमारी के बारे में हम चर्चा करते हैं, जिसके मैं पहले भी इसके बारे में जिक्र कर चुका हूँ मेरे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में, और बहुत सारे लोगों ने मेरे प्रोग्राम को अटेंड भी किया है। मेरे यूट्यूब चैनल स्टार आयुर्वेद वर्ल्ड करके एक यूट्यूब चैनल है मेरा, वहां पर मैंने ही बहुत सारे वीडियो बना के डाले, 300 वीडियो है उसमें, आप वहां पर जाकर के भी आप देख सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं एक खास बीमारी जो अधिकांशतः हर तीसरे व्यक्ति को इसका प्रॉब्लम है। हर तीसरा व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित है और लंबे समय तक दवा का यूज कर रहा है। आज हम बात करते हैं डायबिटीज के बारे में, जिसे हम शुगर भी कहते हैं या मधुमेह कहते हैं। याद रखिए कि हर तीसरा व्यक्ति डायबिटीज से परेशान है, और अगर एक बार कहीं व्यक्ति डायबिटीज से ग्रसित हो गया तो मान के चलिए कि उसके शरीर में ब्लड प्रेशर का बढ़ना तय है, क्योंकि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज दोनों भाई भाई हैं, दोनों साथ साथ आते हैं। अगर किसी को डायबिटीज है तो बीपी का प्रॉब्लम होगा, यदि बीपी है तो डायबिटीज का प्रॉब्लम होगा। और ये डायबिटीज का प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? अब देखिए, डायबिटीज के बारे में अगर मैं बात करूं कि आजकल ये पहले के जमाने में 40 से 50 साल 45 साल की उम्र में देखा जाता था ये, लेकिन आज किसी भी उम्र में किसी भी व्यक्ति को ये डायबिटीज की शिकायत हो रही है। बहुधा करके अभी देखा जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चों में भी डायबिटीज का प्रॉब्लम आ रहा है, और ये बहुत बड़ी गंभीर चेतावनी है मानव जगत के लिए कि आज छोटे छोटे बच्चों में भी डायबिटीज की शिकायत आ रही है। और इसका मुख्य कारण यही है कि हमारी अव्यवस्थित और अनियमित दिनचर्या, अब प्लस दूषित हमारा जो आहार विहार है, मार्केट का जितना भी हम लोग जंक फूड का सेवन कर रहे हैं और पैकेज्ड फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, इन सारी चीज़ों का जो हम सेवन कर रहे हैं, ये इसका मुख्य जिम्मेदार है। अब बात यहाँ पर थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करते हैं कि अब तो किसी किसान को तो हम बोल नहीं सकते ना, भैया तो अपने खेत पे यूरिया डीएपी मत डाल, वो तो डालेगा ही डालेगा। किसी व्यक्ति को आप मना नहीं कर सकते कि अगर तू सब्जी की खेती करता है तो किसी प्रकार का केमिकल का तो प्रयोग मत कर, किसी रासायनिक खाद का प्रयोग मत कर, क्योंकि वो तो व्यापारी है और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए या अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए वो तो रासायनिक खाद कीटनाशक का प्रयोग करेगा ही करेगा। और आजकल सभी लोग आप जानते हैं कि आजकल सब्जियों को है ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जा रहा है फलों के आकार को बढ़ाने के लिए, सब्जियों के आकार को बढ़ाने के लिए। ये हमारे शरीर के लिए घातक हो रहा है और बहुत सारे लोगों में कैंसर की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी, माइग्रेन की समस्या, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। किसी फल वाले दुकान के पास में जाकर के आप नहीं बोल सकते, किसी फल वाले को नहीं बोल सकते भैया तो अपने फलों को केमिकल में मत पका, क्योंकि वो व्यापारी है, उसको तो पके हुए कच्चा सामान मंगाता है और कार्बेट जो होता है, कैल्शियम कार्बेट जो होता है, उसमें वो पका करके बेचता है। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए घातक हो रही हैं। बेहतर यह है कि अगर हम अपने खान पान को सुधार लें, अपनी दिनचर्या को सुधार लें, तो काफ़ी हद तक हम बहुत सारी बीमारियों से हम बचे रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ के बारे में, तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि डायबिटीज़ क्यों होता है। ये डायबिटीज़ क्यों होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है जिसको हम कहते हैं पैंक्रियाज, हिंदी में कहते हैं अग्नाशय। इस पैंक्रियाज से एक पाचक रस निकलता है, एक एंजाइम निकलता है, एक हार्मोन्स निकलता है जिसको कहते हैं इंसुलिन। ये इंसुलिन हमारे शरीर में क्या काम करता है, क्या वर्क करता है? जब हम किसी प्रकार का भोज्य पदार्थ का सेवन करते हैं तो उसमें बनता है जैसे कार्बोहाइड्रेट वगैरह हम सेवन करते हैं तो उसमें बनता है ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज
जब हमारे शरीर में स्टोर होता है तो जो ये पैंक्रियाज से बनने वाला जो इंसुलिन है, जो पैंक्रियाज से इंसुलिन बनता है, ये इंसुलिन उस ग्लूकोज को उठा करके ले जाता है कहाँ तक, कोशिकाओं तक, और वहां जाकर के वो इसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ऊर्जा में बदलता है वो। अब थोड़ा सोच करके देखिए, जो पैंक्रियाज इंसुलिन का उत्पादन कर रहा है, अगर पैंक्रियाज किसी के कार्य में किसी प्रकार की बाधा होती है, या पैंक्रियाज किसी प्रकार से किसी बीमारी के चपेट में आता है, ग्रसित हो जाता है, तो वहां पर उसका जो कार्य क्षमता प्रभावित होता है, और धीरे धीरे करके वो पैंक्रियाज अपना कार्य करना बंद कर देता है। जब पैंक्रियाज अपना काम करना बंद कर देगा तो निश्चित है वहां से इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। जब इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, उत्पादन बंद हो जाएगा, तो हमारे द्वारा भोजन किए गए पदार्थ में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है, उस ग्लूकोज को तक कोशिकाओं तक कौन लेके जाएगा? उसको तो इंसुलिन लेके जाता था, लेकिन पैंक्रियाज ने काम करना बंद कर दिया। अब इंसुलिन बन नहीं रहा है, तो उस ग्लूकोज को ले जाने वाला कोई नहीं है। तो क्या होता है कि डेली हमारे रूटीन में जो हम भोजन करते हैं, उसमें जो ग्लूकोज की मात्रा वो बढ़ते जाती है, क्योंकि इंसुलिन बन नहीं रहा है, कोशिकाओं तक कोई लेके जा नहीं रहा है, एनर्जी बन नहीं रही है, ऊर्जा बन नहीं रहा है, अब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इसी को कहते हैं डायबिटीज, इसी को कहते हैं शुगर। पैंक्रियाज से इंसुलिन का उत्पादन न होने की वजह से शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना डायबिटीज कहलाता है। यही है शुगर, इसी को हम मधुमेह भी कहते हैं। अब ये पैंक्रियाज किन कारणों से अपने काम को बंद किया? निश्चित है इसका एक ही उपाय है, एक ही कारण है कि हमारा दूषित आहार विहार, अव्यवस्थित और अनियमित जीवन शैली, देर रात तक जगना, देर सवेर उठना, तनावग्रस्त माहौल, धूल भरा वातावरण, दूषित पर्यावरण, कीटनाशक, रासायनिक खाद और जितने सारे केमिकल्स, चाहे वो प्रोसेस्ड फूड हो, चाहे पैकेज्ड फूड हो, या मार्केट का कोई भी जंक फूड हो, ये सब कारण होता है हमारे शरीर के अंग तंत्रों के गतिविधियों को या उनकी क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपका पहले पैंक्रियाज खराब होगा, या आपका लीवर पहले खराब होगा, या आपका हार्ट काम करना बंद करेगा, या आपके आंतों में प्रॉब्लम आएगा। माने ये जरूरी नहीं है कि कौन पहले हो सकता है, लेकिन कहीं न कहीं इन सब चीज़ों की वजह से हमारे शरीर के जो अंग तंत्र है वो प्रभावित होते हैं, उनकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है। अब जैसे हम अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल की मात्रा लेते हैं, तो अल्कोहल किसको प्रभावित करता है? सीधा लीवर पे अटैक करता है, दूसरा किडनी पे अटैक करता है, और तीसरा जो हमारे जो आहार नाल है, ये जो आहार नाल है उसकी जो सेंसिटिविटी को खत्म करते जाता है, क्योंकि जो अल्कोहल ज्वलनशील होता है और ये पूरा जलाते हुए निकलता है और जा करके पूरा आहार नाल यानी मुंह से लेकर के मल द्वार तक ये पूरे आहार नाल को खराब कर देता है, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम भी बिगड़ जाता है, अतड़ियों की अंदरूनी दीवारें हैं वो प्रभावित हो जाती हैं, और जो उसकी जो कार्य क्षमता प्रभावित हो जाती है, और इसी कारण से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो इस प्रकार से जो भी चीज़ें हम अपने सेवन कर रहे हैं उसकी वजह से कोई ना कोई शरीर में बीमारी पैदा होती है। तो डायबिटीज़ के बारे में मैंने बताया। तो डायबिटीज़ के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? जिनको डायबिटीज़ हो गया है उनके बारे में बता रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति आपको मिलते हैं और कुछ सिम्टम्स बताता है, मान लीजिए कुछ सिम्टम्स बताता है, कोई लक्षण बताता है, तो आप आसानी से उसको डायग्नोस कर सकोगे कि उसको डायबिटीज़ है कि नहीं है। तो किसी भी प्रकार के दवा देने से पहले व्यक्ति से उसके लक्षण को जाना जाता है, उसके लक्षण को पूछा जाता है। डायबिटीज के कंडीशन में अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो गया है, यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज तो हो गया लेकिन बट वो डायग्नोस नहीं कर पाए हैं, या आपको पता नहीं कि इस व्यक्ति को शुगर है या नहीं है, अगर ये लक्षण अगर मिलते हैं, देखिए डायबिटीज हो गया उसको तो ये लक्षण दिखेगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति को डायग्नोस नहीं हुआ है कि इसको डायबिटीज है या नहीं, तो जो लक्षण बताएगा आप उससे पहचान सकेंगे कि इस व्यक्ति को डायबिटीज है कि नहीं है। तो फिर अगर वो लक्षण उसको बताता है तो आप उसको कह सकते हैं भैया आप एक बार शुगर का टेस्ट करा लो, डायबिटीज का टेस्ट करा लो। डायबिटीज के कंडीशन में क्या घबराहट बहुत ज़्यादा आती है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा घबराता है, साथ ही साथ उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। जिसको डायबिटीज़ है उसको तो प्रॉब्लम होगा ही होगा, लेकिन जिसको नहीं है या पता नहीं है कि उसको डायबिटीज़ है कि नहीं, ये जो लक्षण उसको अगर नज़र आते हैं तो संभवतः उसको डायबिटीज़ हो सकता है। कि घबराहट होती है, उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, पसीना बहुत निकलता है, उसको पसीना बहुत ज़्यादा मात्रा में आएगा, साथ ही साथ उसको चक्कर भी आ सकता है, सिर घुमा घुमा टाइप के लगेगा, मतली टाइप के लगेगा, जी मिचलाता है, और जो कंसंट्रेशन मतलब एकाग्रता की कमी होती है,
कभी कभी उसको ऐसा लगेगा कि मुझे क्या हो गया है, एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए वो समझ नहीं पाएगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ पे खड़ा हूँ, और थोड़ा सा जो कंसंट्रेशन, जो मेमोरी है थोड़ा सा लॉस हो जाती है उतना टाइम, और वो समझ नहीं पाता। तो ये कंसंट्रेशन की कमी होती है। इसके साथ साथ जो कभी कभी पूरा चेतना शून्य हो जाता है, चेतना गायब हो जाती है, अपने आप को वो समझ नहीं पाता, थोड़ी देर के बाद वो फिर उसको समझ में आता है। डायबिटीज का एक और सिम्टम है कि व्यक्ति को बार बार पेशाब आता है, माने जिसको अपन ड्रिबलिंग कहते हैं, माने बार बार थोड़ा पेशाब आता है। उसको ऐसा लगेगा कि बहुत जम के लग रहा है, फिर बाथरूम जाएगा तो वहां पर थोड़ा सा निकलेगा, फिर थोड़ी देर के बाद उसको फिर पेशाब लगेगा, तो उसको बार उसको पेशाब लगता है। साथ साथ प्यास भी बहुत ज्यादा लगता है, भूख भी बहुत ज्यादा लगता है। किसी किसी को भूख लगता नहीं है, लेकिन किसी किसी को भूख बहुत ज्यादा लगता है। शरीर का वजन अचानक से या तो बढ़ जाएगा या तो कम हो जाएगा। शरीर का वजन या तो अचानक से बढ़ेगा या तो फिर अचानक से कम होगा, तो डायबिटीज के लक्षण हो सकते हैं। दूसरा, शरीर में कहीं पर अगर घाव है तो वो घाव जल्दी भरता नहीं है। डायबिटीज के केस में घाव जल्दी भरता नहीं। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज डायग्नोस नहीं हुआ है और उसको ये प्रॉब्लम आ रही है कि उसके शरीर में जो घाव है कितना भी ट्रीटमेंट कराने के बाद भी भर नहीं रहा है, या स्किन में कोई प्रॉब्लम आ गई है, इन्फेक्शन वगैरह आ गया, कोई सूजन आ गई, स्वेलिंग वगैरह आ गई, वो जल्दी से ठीक नहीं हो रहा है, तो एक बार डायबिटीज के लक्षण हो सकते हैं। उसका डायबिटीज का उसका टेस्ट कराना जरूरी है। इसके साथ साथ जांघ, जो जंघा होता है, जंघा पैर का जो ऊपरी हिस्सा होता है, जंघा, वहां पर मोटापन लगता है, वहां पर शून्यता होता है, वहां पर झुनझुनी आ जाती है। तो अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो उसको भी आएगा, और जिसको डायग्नोस नहीं हुआ है डायबिटीज, तो उसके लक्षण से आप पहचान सकते हैं कि उसको पैर मोटा मोटा लगेगा, झुनझुनी टाइप लगेगा, और वहां पर स्पर्श करेगा तो उसको एहसास नहीं होगा। तो इस प्रकार के अगर लक्षण उसको नजर आते हैं तो समझिए कि वो डायबिटीज के संकेत हैं। तो अगर कोई व्यक्ति आपको इस प्रकार से कोई लक्षण वाला मिलता है तो आप उसका एक बार शुगर का टेस्ट जरूर कराएं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे शुगर है, तो अपने टेस्ट के लिए आप उनको पूछ सकते हैं कि आपको क्या क्या लगता है, वो बता देगा यही सिम्टम्स, या आप अपनी ओर से बताइए, अपनी ओर से मैं बताऊं, जो मैंने आपको बताया है उसको आप बताने की कोशिश करिए कि आपको घबराहट होती है, हाँ बोलेगा, बेचैनी होती है, हाँ, पसीना ज़्यादा आता है, हाँ, जंघा में झुनझुनी हो जाती है, हाँ, बार बार पेशाब लगता है, हाँ, तो आप अपने आप के पुष्टिकरण कर लिया। तो इस प्रकार से ये डायबिटीज के केसेस में होते हैं, ये लक्षण होते हैं। तो मैंने आपको लक्षण भी बताया और आपको कारण भी बताया। अब हम देखते हैं इसका निदान कि स्टार आयुर्वेद में हम क्या निदान करें, कौन सी हम मेडिसिन का इस्तेमाल करें जिससे हमारी ये जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो सके या कंट्रोल हो सके। तो प्रोडक्ट बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि मॉडर्न मेडिकल साइंस में डायबिटीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इस बात को अच्छी तरह से समझ आइएगा। मॉडर्न मेडिकल साइंस में डायबिटीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और लंबे समय तक आपको एलोपैथिक दवाइयों का सेवन करना पड़ेगा अपने शरीर में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। और कभी कभी ऐसा भी कंडीशन आएगा जब आपको इंसुलिन बाहर से इंजेक्ट करना पड़ सकता है। जब ये डायबिटीज का केस बढ़ेगा तो आपको इंसुलिन बाहर से इंजेक्ट करना पड़ सकता है, ऐसी भी कंडीशन आ सकती है। लेकिन आयुर्वेद में क्या है, अगर हम लंबे समय तक खाते हैं, लंबे समय तक इसका दवा का सेवन करें, एलोपैथिक का सेवन करेंगे तो अभी आपके शुगर लेवल को कंट्रोल तो कर देगा, बट आपके किडनी को, आपके लीवर को, आपके शरीर के और अन्य पार्ट को वो डैमेज करना चालू कर देगा। उससे क्या होता है, देखिए बीमारी हो गई है तो लंबे समय तक तो आपको दवा सेवन करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर अंग्रेजी दवा का हम सेवन करते हैं तो हमारे शरीर के अन्य आर्गन को नुकसान पहुंचाता है, शुगर लेवल को डाउन कर देगा, लेकिन अन्य आर्गन को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन उसके स्थान पर अगर आप हर्बल चीज का इस्तेमाल करते हैं, आयुर्वेद का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको लंबे समय तक सेवन करना पड़ेगा। लेकिन आयुर्वेदिक जो दवाएं होती हैं वो शरीर के दूसरे पार्ट को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि दूसरे अंगों की कार्य क्षमता को बढ़ाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे घटक द्रव्य मिले रहते हैं जो एक साथ कई एक वर्क करते हैं। तो इस प्रकार से जो आयुर्वेदिक दवाएं होती हैं वो पर्टिकुलर बीमारी के जो ले रहे हैं उसमें तो उसका निदान तो मिलता ही है, उसको कंट्रोल तो करता ही है, लेकिन आपके शरीर के दूसरे ऑर्गन्स हैं या शरीर में और भी कोई बीमारी है उसको भी वो कंट्रोल कर देता है। तो स्टार आयुर्वेद की एक बेहतरीन औषधि जिसका नाम है डाया स्टार, ये डाया स्टार का हम सेवन करते हैं डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। इसमें बहुत सारे आयुर्वेदिक घटक इसमें मिला हुआ है, जिसमें मेष श्रृंगी है, नीम का छाल है, हरिद्रा, करेला,
दारू हरिद्रा, गुडुचि यानी गिलोय, अग्निमंथ, जाम का बीज, मेथी और निर्मली, इतने प्रकार के घटकों को मिला करके ये डाया स्टार तैयार किया गया है। ये डाया स्टार हमारे शरीर में से जो रक्त शर्करा की मात्रा है उसको ये धीरे धीरे करके कंट्रोल करता है। इसके साथ में आपको दोस्तों सेवन करना पड़ेगा करेला जामुन का कैप्सूल। इसमें करेला और जामुन का बीज, इस दोनों को मिक्स करके डाला गया है। तो ये करेला जामुन का ये कैप्सूल आपको इस डाया स्टार के साथ में आपको सेवन करना है। इसके साथ साथ आपको लेनी है सर स्टार आयुर्वेद का ये लिवो स्टार। ये लिवो स्टार कंपलसरी रहता है। लिवो स्टार हर किसी पेशेंट को देना है, क्योंकि जो हमारे शरीर का जो लीवर है, जो हमारे शरीर का लीवर है, ये महत्वपूर्ण ऑर्गन है ये, और ये हमारे शरीर की 70 प्रकार की बीमारियों को कंट्रोल करके रखता है। लीवर से पूरे शरीर का संचालन होता है और वहां पर बहुत सारे पाचक रस एंजाइम्स वगैरह निकलते हैं जो शरीर के संचालन के लिए बहुत जरूरी है। तो लीवर को भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है, लीवर को मजबूत करना जरूरी है। तो इस प्रकार से ये डाया स्टार और ये करेला जामुन का कैप्सूल और ये लिवो स्टार, इनको तीनों को कम से कम मिनिमम आपको 3 माह तक सेवन करना जरूरी है, क्योंकि आयुर्वेदिक जो दवाएं होती हैं वो 90 दिन तक हमारे शरीर के बिगड़े हुए फंक्शन को ठीक करने में समय लेती है। आयुर्वेदिक में आज खाए शाम को ठीक हो जाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। 3 महीना मतलब 90 दिन, क्योंकि शरीर का जो भी फंक्शन बिगड़ा हुआ है उस फंक्शन को ठीक करने के लिए आयुर्वेद खुद 90 दिन का समय मांगता है। 90 दिन तक वो पहले फंक्शन को ठीक करेगा, उसके बाद ये अपना असर दिखाता है। अगर हम लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करें तो बीमारी लगभग पूरी तरीके से कंट्रोल में आ जाती है। दूसरा फायदा यह होता है, अगर लंबे समय तक आयुर्वेदिक दवाओं को खाना पड़ भी गया तो ये आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाती। आपके शरीर में और भी कई बीमारियां होंगी, उन बीमारियों को ये ठीक कर देती है और शरीर के अन्य ऑर्गन को भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि उनको भी मजबूत कर देते हैं। लिवो स्टार में दोस्तों इसमें मिला हुआ है आंवला, हरड़, बहेड़ा, कालमेघ, भूमि आंवला और आपका गिलोय, अपांग, बेल, नींबू, सोंठ, वाइविडंग और इसके साथ में इसमें सोनपत्र मिला हुआ है। जो लीवर में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम, लीवर में किसी प्रकार की परेशानी, लीवर में सूजन हो जाना, लीवर फैटी हो जाना, या लीवर में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया है, हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है, जॉइंटिस वगैरह है, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम और बिगड़ा हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए हम इस लिवो स्टार का सेवन करते हैं। और इसमें भी मिला हुआ है कालमेघ मिला हुआ है, यानी चिरायता मिला हुआ है। ये चिरायता रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। ये तीनों का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में बढ़े हुए रक्त शर्करा को धीरे धीरे करके नियंत्रित करेगा। आपका जो पैंक्रियाज है जो अपना काम करना बंद कर दिया है, जहां से इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उसमें ब्लॉकेज पैदा हो गए हैं, तो उसको क्या करता है, ये इंसुलिन को पूरी तरीके से वॉश करता है, पहले उसके ब्लॉकेज को खोलता है। और किन कारणों से पैंक्रियाज में प्रॉब्लम आया उस कारण को ढूंढता है। एलोपैथिक दवाएं क्या होती हैं, वो तुरंत के तुरंत वो दर्द को ठीक करता है, या तुरंत जो प्रॉब्लम आया, जो कॉम्प्लिकेशन आया उसको ठीक करता है। लेकिन आयुर्वेदिक जो दवाएं होती है वो मर्ज पे काम करती हैं। किन कारणों से, तो आयुर्वेदिक दवाएं कारणों पे काम करती हैं, कारण को पहले ढूंढती हैं। अब डायबिटीज के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं डायस्टार का, तो इसके जो घटक द्रव्य मिले हैं वो घटक द्रव्य पहले वो ढूंढेगा, उसको जो कौन सा डिपार्टमेंट का काम दिया गया है, उसको पता चल गया कि इसका पैंक्रियाज से इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो सीधा पहले पैंक्रियाज पे पहुंचेगा, पैंक्रियाज को वॉश करेगा, उसकी ब्लॉकेज को खोलेगा वो, और उसको जहां पर कमजोर पॉइंट है उस पॉइंट को रिपेयर करेगा, फिर से वहां से इंसुलिन का प्रोडक्शन चालू करेगा। जब इंसुलिन का प्रोडक्शन चालू हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो इंसुलिन फिर अपना ग्लूकोज लेवल को वो कोशिकाओं तक ले जाकर के एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करेगा, जिससे धीरे धीरे करके ये आपका शुगर लेवल डाउन हो जाएगा, रक्त शर्करा की मात्रा खत्म हो जाएगी। और जो शुगर की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं और शुगर की वजह से जो और भी जो परेशानियां होती हैं, जो भी उलझने होती हैं, वो भी उलझने धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती हैं। तो साथियों, आज फेसबुक में हम लाइव हैं और आज स्टार आयुर्वेद के हम 3 प्रोडक्ट, जिसमें डाया स्टार, करेला जामुन का कैप्सूल और साथ में लिवो स्टार के बारे में जानकारी प्राप्त की। इन तीनों का लगातार अगर आप इस्तेमाल करते हैं, अच्छा इसके साथ में आप नोनी भी दे सकते हैं। नोनी भी ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, रक्त शर्करा को कंट्रोल करता है, तो इसके साथ नोनी भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ में आप कालमेघ सिरप भी ऐड कर सकते हैं। कालमेघ सिरप यानी चिराता भी रक्त शर्करा को नियंत्रित करने का काम करता है। तो इस प्रकार से आज हम स्टार आयुर्वेद में डायबिटीज के बारे में जानकारी प्राप्त किए। और अगर आप स्टार आयुर्वेद में
अच्छा सा बिजनेस करना चाहते हैं तो इस प्रोडक्ट के बारे में पूरी तरीके से जानकारी लेकर के करें, पूरा नॉलेज लेकर के करें। और जब तक हम पूरी तरीके से इसमें जानकारी नहीं होगी तो किसी को प्रोडक्ट देने में दिक्कत होगी, डायग्नोस करने में भी दिक्कत होगी। तो ये ट्रेनिंग मीटिंग का जो कार्यक्रम चलता है इसको कंटिन्यू आप लोग अटेंड करते चलिए। प्रत्येक दिन रात को 8:30 बजे हमारे बहुत सारे साथी भाई हैं जो आपको अलग अलग विषयों पर ट्रेनिंग देते आते हैं, कभी प्लान के बारे में, कभी प्रोडक्ट के बारे में, कभी सिस्टम के बारे में, या किस प्रकार से हमको काम करना चाहिए। हमारे पीडीएस के माध्यम से हमारे डॉक्टर साहब आपको जानकारी देते हैं, हमारे देवांगन सर जी हैं, हमारे राजेश भाई जी हैं, प्रोडक्ट के डेमो भी करके दिखाते हैं। और इस प्रकार से आप एक हमारे जो प्लानर हैं एक विजय साहू जी हैं, ये सब मिल करके 8:30 बजे के काम को संचालित करते हैं। और प्रत्येक आप लोगों के पास लिस्ट पहुंच गया होगा, प्रत्येक बुधवार को और प्रत्येक गुरुवार को, प्रत्येक बुधवार को जूम में लाइव रहता है प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन, और प्रत्येक शुक्रवार को फेसबुक पे लाइव रहते हैं। और मॉर्निंग एनर्जी करके एक सुबह का प्रोग्राम होता है 7:30 बजे, प्रत्येक दिन चलता है। मॉर्निंग एनर्जी के नाम से नॉन स्टॉप चलता है, डेली चलता है, जहां पर आपको बहुत बेहतर मोटिवेशनल स्टोरी जो जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदलने का काम करता है। अगर मॉर्निंग एनर्जी का प्रोग्राम आप अटेंड करते हैं तो दिन भर आप अपने आप को प्रफुल्लित महसूस करेंगे, दिन भर आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करेंगे और एक नई ऊर्जा का संचार होता है शरीर में। दिन भर आप में स्फूर्ति बनी रहेगी क्योंकि आपका पूरा ब्रेन वॉश हो जाता है सुबह, और साथ में एक प्रोडक्ट की जानकारी मिलती है और बिजनेस में हमको सफलता कैसे मिले, किन कारणों से असफलता मिलती है, उन कारणों को हम कैसे दूर करें, ये मॉर्निंग एनर्जी प्रोग्राम में बताया जाता है। तो आपको डेली लिंक मिलता है। दोस्तों समय का ध्यान रखेंगे, राइट 7:30 बजे आपका लिंक ओपन हो जाता है और 5 मिनट के अंदर यानी कि 31, 32, 33 मिनट का जैसे होता है तो प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो जाता है। कोई भी पॉइंट आपका न चुक सके, इसलिए आप लोग समय का बिल्कुल ध्यान रखिए और इस प्रकार से लाइव प्रोग्राम में आते रहिए और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते रहिए। तो इस प्रकार से साथियों आज हम यहीं पर ओवर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी लोगों को जिन्होंने इस प्रोग्राम को पूरी तल्लीनता के साथ सुना, और आशा करता हूँ कि ये प्रोग्राम आपके लिए फायदेमंद हुआ होगा। अगली बार हम किसी और प्रोडक्ट को लेकर के, किसी और डिसीज को लेकर के फिर से हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी रात्रि शुभ हो।